नमस्कार दोस्तों। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। संस्कारों की नींव बच्चों में पड़ती है दादा दादी की कहानियों से, उनके द्वारा दी गई हिदायतों से, डांट से, फटकार से। पर अब हम सब आधुनिकता का एक नशा सा इख्तियार कर चुके हैं और उसी की बदौलत हम सब मिलजुल कर रहना नहीं चाहते। लोगों के मन में विकारों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। संस्कारों का व्यक्ति से ऐसा संबंध है जैसे जल का जमीन के साथ। बच्चों को अच्छे संस्कार देने वाले माता पिता, गुरु का भी दायित्व निभाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे संस्कार किसी मॉल से खरीदे नहीं जा सकते। हम अपने बचपन को इसीलिए बहुत मिस करते हैं। हम सब में एक बच्चा जिंदा रहता है हमेशा, क्योंकि तब हम में संस्कारों की नींव पड़ी थी। हमारे दुख को दूर करने के लिए पहले हम यह जान लें कि हम अशांत और बेचैन क्यों हो जाते हैं। और अगर हम गहराई से सोचेंगे तो हमें साफ तरह से पता लग जाएगा कि जब हमारा मन विकारों से विकृत हो जाता है तब वह अशांत हो जाता है। हमारे मन में विकार तभी प्रबल हो पाते हैं जब वो हमारे संस्कारों पर हावी हो जाएं। हमारे संस्कार ही हमें कर्मों को चयन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे संस्कार वैसे कर्म, वैसा समाज। हम पर आधुनिकता ने हमारे संस्कारों को कहीं हद तक धूमिल कर दिया है। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। आप सबके साथ साझा कर रहा हूं अपनी रचना संस्कारों की चेता। अगर चला जा सकता मैं फिर से बचपन की अमराइयों में, वो दादी के किस्सों, गीतों और कहानियों की रुबाइयों में। अगर फिर से मिल पाते आंख में चौली वाले दिन, हंसी ठहाकों हुड़दंगों से रातें कटती तारे गिन। वो मिट्टी की खुशबू सौंधी मन प्रफुल्लित कर जाती थी। बाग की ठंडी हवा सारे दिन की थकान हर जाती थी। वो मिट्टी की खुशबू सौंधी मन प्रफुल्लित कर जाती थी। बाग की ठंडी हवा सारे दिन की थकान हर जाती थी। कितनी अच्छी सौंधी खुशबू आती थी देगची की चाय से। लोगों के तानों, ठहाकों और उनके बातों के अभिप्राय से। कभी मिट्टी को भी माँ का दर्जा देते थे। सम्मान में लोग एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में रहते थे। कभी मिट्टी को भी माँ का दर्जा देते थे। सम्मान में लोग एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में रहते थे। आज माँ की भी परवाह नहीं, सम्मान की कोई आह नहीं। आज माँ की भी परवाह नहीं, सम्मान की कोई आह नहीं। बस ईर्ष्या द्वेष में जीते हैं, नफरत की शराब पीते हैं। बस ईर्ष्या द्वेष में जीते हैं, नफरत की शराब पीते हैं। खुद को मॉडर्न बनाने की होड़ में, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ में खुद को ही हम भूल गए हैं। खुद को मॉडर्न बनाने की होड़ में, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ में खुद को ही हम भूल गए हैं। संस्कारों वाली भारत भूमि में हम मॉडर्न हो गए हैं। माना कि मॉडर्न होना जरूरी है, माना कि मॉडर्न होना जरूरी है, पर क्या मॉडर्न होने के लिए संस्कारों की चिता जलाना जरूरी है? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।